नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नई फ़िलॉसफ़ी के साथ मैं आपके सामने हूँ। और इस बार मैं कुछ नई बातें आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। कुछ मेंटल मॉडल्स होते हैं जिनके बारे में मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है और कुछ बुक्स भी लिखी हुई हैं। तो उन्हीं के बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ और अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मेंटल मॉडल्स जो होते हैं वो होते क्या हैं, तो सीधी सी बात बताऊं कि किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से आपको सोचना है, इसको मेंटल मॉडल्स कहते हैं। किस किस एस्पेक्ट पर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसको किस तरह से वेटेज देना है, ये बहुत सारे होते हैं। और हर मेंटल मॉडल हर सिचुएशन में काम करे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हर सिचुएशन के लिए, हर डायमेंशन के लिए अलग तरह का मेंटल मॉडल आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसी में से आज मैंने एक चुना हुआ है जिसके बारे में मैंने रिसेंटली इंटरनेट पे भी काफ़ी रिसर्च की थी और काफ़ी वीडियोस देखे थे और डेटा को मैंने पढ़ा था। उसका नाम है पोजीशनिंग। अब पोजीशनिंग होती क्या है? देखिए, आप लाइफ में कितनी तरक्की करेंगे और किस मुकाम से अगर आप लाइफ में आप गिर सकते हैं तो आपको कितनी चोट लगेगी, ये आपकी पोजीशन डिसाइड करती है कि आप उस पर्टिकुलर लाइफ इवेंट पर, उस पर्टिकुलर लाइफ टाइमिंग पर किस पोजीशन पर हैं। अब जैसे कि मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ये डिसाइड करेगा कि आप कितनी प्रोग्रेस करेंगे और कितना बड़ा फॉल आप ले सकते हैं, ये वो पोजीशन डिसाइड करेगी। तो जब आपको ये बात पता चल जाएगी तो ऑब्वियसली आप आपको बेनिफिशियरी पोजीशन पर रखना चाहेंगे, जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस आपको ना मिले। अब इसके लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए, जैसे आप सभी ने शतरंज का खेल खेला होगा। अब शतरंज के खेल में आपने घोड़े को देखा होगा और ऊँट को देखा होगा और जो क्वीन है उसको भी देखा होगा, और जो रुख होते हैं, हाथी होता है, जिसे मैं ज़्यादातर हिंदी के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। पर अगर आप ये सारे मोहरे आपने शतरंज की बिसात में बिछाए होंगे तो सबका नियम है कि जो ऊँट होता है वो डायगोनल चलता है, लेकिन वो कितने घर चलेगा, कितने बॉक्सेस आगे चलेगा और पीछे चलेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। वो जहाँ तक उसे चाल मिलेगी वहाँ तक वो चल लेगा। और जो क्वीन होती है वो डायगोनल भी चलेगी और फ्रंट भी चलेगी, और लिमिट तो है ही नहीं, वो कितनी भी चल सकती हैं। ऐसे ही जो पैदल होती है वो सिर्फ एक एक बॉक्स चलेगी और वो सिर्फ फ्रंट में चलेगी, पीछे नहीं चलेगी। तो नियम होते हैं। अब आप गौर करिएगा कि अगर आपने अपने घोड़े को जो शतरंज का जो पूरा बॉक्सेस का जो डायमेंशन होता है वहाँ पर आपने उसे बिल्कुल कॉर्नर पर अगर सिचुएटेड कर दिया है तो उसकी चाल ढाई घर आगे की रहेगी, पर वो ढाई घर साइड में चलेगा और अप साइड चलेगा, इस साइड चलेगा और इस साइड चलेगा, क्योंकि वो यहाँ पर पोजीशनड है। तो अब आप गौर करेंगे, इस तरफ की पोजीशन और पीछे की पोजीशन उसकी रुक गई है क्योंकि वो गलत पोजीशन पर है, उसे वहाँ पर बॉक्स ही नहीं मिल रहे हैं चलने के लिए। लेकिन अगर आप उसी घोड़े को सेंटर में पोजीशन कर दें तो वो 4 डायमेंशन, चारों जगह पर वो अपनी चाल चल सकता है। ऐसे ही ऊँट के साथ होगा, ऐसे ही क्वीन के साथ होगा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि गलत पोजीशन पर अच्छा मोहरा भी आपके लिए काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए अगर आप गौर करेंगे कि अगर आपने सही प्लानिंग से, सही स्ट्रेटेजी से, सही मोहरों को सही जगह पर प्लेस कर दिया है, तो जो बाकी के जो 4 घर घोड़े के रहेंगे या ऊँट के रहेंगे, वो जो उनका जो इन्फ्लुएंस रहेगा पूरे बोर्ड पर वो बढ़ जाएगा। पर अगर उसी मोहरे को आपने गलत जगह प्लेस कर दिया है तो वो घट जाएगा। आप गौर करेंगे
कि सारे मोहरों की लिमिटेशन तो है, पर सही पोजीशन पर सही जगह पर उन्हें बैठा देने से जो ओवरऑल जो गेम है उसमें आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। ठीक, अब आइए इसी बात को हम अपनी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपने खुद को सही जगह अपनी लाइफ में पोजीशन नहीं किया है, तो आपके पास कितना भी लक हो, आपके पास कितने भी रिसोर्सेज हों, आपका सोशल इन्फ्लुएंस कितना भी हो, आप उसका सही रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। आप अगर सही जगह पोजीशन नहीं है, तो अगर आप किसी बुरी सिचुएशन में फंसते हैं, तो भी अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो लक है, मैं देखिए, अगर मैं रिसोर्सेज बोल रहा हूँ तो इस रिसोर्सेज के अंतर्गत तीन से चार चीज़ें आ रही हैं। एक होता है आपका लक, एक होती है आपकी वेल्थ, और एक होती है आपकी ब्रांड वैल्यू। अगर गलत पोजीशन में आप हैं तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए काम नहीं आएंगी। लेकिन अगर सही पोजीशन में आपने अपने आप को रखा हुआ है, तो चाहे कोई भी चैलेंजेस होगा, आपकी जो इन्फ्लुएंस की जो डायमेंशन रहेंगे, जो पहुंच रहेगी, वो 4 गुना बढ़ जाएगी। तो आप इसे समझिए कि ये कितना अच्छा हो जाएगा कि आप सही पोजीशन पर रहें, तो आपका लक भी सही तरीके से काम करेगा, आपका इन्फ्लुएंस भी सही तरीके का काम करेगा, और आपके रिसोर्सेज जो है, वेल्थ है, जो ब्रांड नेम है, ये सारे सही तरीके से काम करेंगे। अब मान लीजिए सिचुएशन आपके अनुकूल नहीं है, विपरीत है, तो अगर आपको अपने कदम पीछे खींचने हैं और अगर आप गलत पोजीशन पर हैं, तो आपके लिए पीछे जाने के मौके ही नहीं बचेंगे, जगह ही नहीं होगी वहाँ पर। तो आप भले आपके पास रिसोर्सेज हों, पैसा हो, लक हो, सब कुछ हो, लेकिन पोजीशन गलत है, तो होगा ये कि आपकी ब्रांड वैल्यू भी, उस पर भी दाग आ जाएगा, आपका पैसा होगा वो भी बर्बाद हो जाएगा, आपका लक भी आपका साथ नहीं दे पाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने खुद को गलत पोजीशन पर रखा हुआ है। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि जैसे कॉलेज है, आज यहाँ पे इंडिया में कुछ ज़्यादा चलता है और शायद ऑल ओवर वर्ल्ड भी चलता हो, कि अपने बच्चों को बेस्ट कॉलेज में भेजना है। क्यों भेजना है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वहाँ पर अच्छी कंपनियाँ आएंगी, कैंपस होगा उनका, और वो वहाँ से बच्चों को रिक्रूट करेंगे। अब अगर आप एमबीए तो कई जगह हो रहा है, इंजीनियरिंग तो कई जगह हो रही है, तो आप आईआईटी में ही क्यों इंजीनियरिंग करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पर बेस्ट माइंड होते हैं, वहाँ पर बेस्ट कंपनियाँ भी आती हैं जो अच्छा खासा पैकेजेस देती हैं। पर बात यह है कि अगर आपका बच्चा किसी दूसरे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसे वो सारी चीज़ें, वो उन कंपनियों का जो एक्सपोजर है वो नहीं मिल पाएगा। उसे खुद जाकर मार्केट में अपने रिसोर्सेज, अपनी नेटवर्किंग बनाकर उन कंपनियों में जगह बनानी पड़ेगी। लेकिन जो बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं उनको वहीं से काम मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप गौर करिएगा। दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हम आते हैं कि गलत पोजिशनिंग होती है अगर, तो क्या होता है। अब जैसे बिजनेस है, आप मान लीजिए आपने शहर के किसी इलाके में कोई अपनी यूनिट स्टार्ट की है। मैं ग्रोसरी स्टोर की बात कर लेता हूँ। अगर आपने ऐसी जगह स्टार्ट की है जहाँ पर डेंसिटी नहीं है, मतलब पब्लिक डेंसिटी नहीं है, वहाँ पर रहवासी इलाका कम है, तो आपकी जो शॉप होगी, जो ग्रोसरी स्टोर होगा, उसको पकड़ बनाने में, वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करने में बहुत मुश्किल आएगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे जगह पर आपने अगर लोकेशन चूज़ कर ली है जहाँ पर पहले से ही रेसिडेंशियल डेंसिटी है, तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आपको उनका ग्रोसरी का जो रेवेन्यू है वो मिलेगा, तो आपकी सक्सेस तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, सही पोजीशनिंग पे कितना फ़ायदा होता है। अब जैसे आपकी इमोशनल वेलबींग है, अब आप इमोशनल वेलबींग में मैं थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस करूँगा, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि अगर आप ऐसे लोगों के बीच में हैं जो बार बार अपनी खुद की सोशल स्टेटस के ज़रिए आपको नीचा दिखाते हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको नीचे दिखा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे हैं, वो तो सिर्फ अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, तो आपका उनके साथ खुद का कंपैरिजन आपकी इमोशनल वेलबींग को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपने खुद को अपने सोशल सर्किल में गलत जगह प्लेस कर दिया है। तो या तो आप अपना स्टेटस उठाइए, अपना स्टेचर उठाइए, और फिर उस सर्कल में जाइएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें महसूस नहीं होंगी। आप कहेंगे कि हाँ, वो जो उसके पास है वो वही बता रहा है, जो मेरे पास है वो मैं बता रहा हूँ, मैं तो नहीं दिखावा कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो आपकी इमोशनल वेलबींग जो रहेगी
बैलेंस्ड हो जाएगी। पर अगर आप उनसे नीचे हैं और आप उनके सर्कल में जा रहे हैं, तो होगा ये कि आपकी गलत पोजीशनिंग आपको स्ट्रेस दे सकती है, एंग्जाइटी दे सकती है, और दे सकती है क्या, देगी ही, ये होता ही है। अब जो एस्पेक्ट है करियर का एस्पेक्ट है, कि मान लीजिए आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन आप किसी छोटी फर्म में चले गए, उस फर्म का मालिक जो है, ऑनर जो है, वो ग्रो ही नहीं करना चाहता, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, जब उस फर्म की ग्रोथ नहीं होगी तो आपकी कहाँ से होगी। तो आपको फर्म बदलनी पड़ेगी। आपको या तो आप किसी बड़ी फर्म में जाइए, या आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करिए, या आप खुद की फर्म बनाइए। तो आप कितने भी मेहनती हो, लेकिन अगर आपकी सैलरी, आपके इंसेंटिव्स कब बढ़ेंगे, जब वो ओवरऑल पूरी फर्म भी ग्रो होगी। अब मालिक, आप मेहनत कर रहे हैं, उससे उसे बहुत अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है, उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन फर्म का मालिक या कंपनी का मालिक क्या कर रहा है, रियल एस्टेट में पैसा लगा रहा है, वो अपने परिवार के लिए ज़मीन जायदादें खरीद रहा है। तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपकी सैलरी एक हद तक बढ़ेगी, इंसेंटिव एक हद तक मिलेंगे, फिर उसके बाद नहीं मिलेंगे। तो आपने गलत आप सही काम कर रहे थे, सही जगह कर रहे थे, आपका लक भी साथ दे रहा था, लेकिन बात यह है कि आपने पोजीशनिंग अपनी गलत कर ली, तो आपको इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ से मैं आपको छोटी सी सलाह देना चाहूँगा, सलाह तो नहीं, मैंने जो सोचा है मैं वो आपको बताना चाहूँगा, कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा कोशिश करिए, अपनी पोजीशन को एवेल्युएट करते रहिए, और उससे बेहतर पोजीशन कहाँ पर आपको मिल सकती है या मिल रही है, तुरंत बदल लीजिए। इस प्रोसेस में बहुत से लोग छूट जाएंगे, और बहुत से नए लोगों से आपको जुड़ना पड़ेगा। देखिए, हम सबका टाइम इस धरती पर लिमिटेड है, ठीक है। दोस्त बनते हैं, बिगड़ते हैं, दुश्मन बनते हैं, बिगड़ते हैं, बिगड़ते तो नहीं है, फिर से दोस्त बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, पार्ट ऑफ द लाइफ है, ठीक है। कोई भी इस धरती पर पैदाइशी आपका दुश्मन नहीं है, वो कुछ फिलॉसफी आपसे मैच नहीं हो रही थी, इस वजह से वो आपका दुश्मन बन गया। तो ये बातें हमें ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के साथ हमारी फिलॉसफी मैच कर रही है तो वो जीवन भर मैच करेगी। हो सकता है कि उसकी फिलॉसफी बदल जाए, आपकी ना बदले, इस वजह से अब वो आपसे मेंटली कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो अब आपको अपनी पोजीशन बदलनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें, ये बारिश शुरू हो रही है ना, मैं जल्दी रैप अप करूँगा। तो ये जो मेंटल मॉडल्स हैं, उसमें से ये पहला मेंटल मॉडल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मुझे ये बहुत अपीलिंग लगा। मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा, मैंने गौर किया कि हाँ, ये चीज़ जो है ना, आपकी मेहनत को, आपकी आपकी ओवरऑल लक को प्रभावित करती है। अगर आप इसे सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे, तो आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा। तो आप भी इस बारे में सोचिएगा, और जो कुछ भी हो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।